माय क्रिकेट प्रोडक्शन पर आज देखिए 29 बड़े विदेशी प्लेयर्स की पहली लिस्ट जो कि शॉर्ट लिस्ट हुए हैं नीलामी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1102वां एपिसोड। आज 25 नवंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे, तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिलीज, रिटेल लिस्ट हो, तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे भाई फटाफट हिट कर दो और बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है रिंकू सिंह के हवाले से। जो पहला T20 भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, उसमें रिंकू सिंह ने एक अहम किरदार निभाया और एक दफा फिर से ताल ठोक दी उन्होंने भारत के भविष्य और फिनिशर को लेकर। हालांकि इस मैच के बाद उन्होंने पूरा क्रेडिट इंडियन प्रीमियर लीग को दे दिया। उन्होंने कहा दैट 5 सिक्सेस वर्सेस दयाल चेंजेस माय क्रिकेट कॉन्फिडेंस फॉरएवर। जो 5 छक्के मैंने यश दयाल के खिलाफ आईपीएल में लगाए थे, उस इंसिडेंट के बाद, उन 5 छक्कों के बाद मेरा जो क्रिकेट का कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है और अब मुझे किसी भी मौके पर रन बनाने में संकोच नहीं होता है। किसी भी फंसी स्थिति में मैं रन कर सकता हूं, ये कहा है भैया रिंकू सिंह ने, और इससे उम्मीद जगती है कि भारत का फ्यूचर ब्राइट हाथों में है। रिंकू सिंह के लिए एक लाइक जरूर बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो बेशक वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद एक ऐसा आंकड़ा आया है और भारत के टीवी इतिहास का एक ऐसा रिकॉर्ड बना है जिसे शायद कोई तोड़ नहीं सकता। दरअसल दोस्तों एक रिकॉर्ड बना है भारत की टीवी व्यूवरशिप में। रिकॉर्ड ये कहता है कि 51 करोड़ लोगों ने पिछले 6 हफ्ते में मैचेस को टेलीविजन पर देखा और जो फाइनल मैच था भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसको 30 करोड़ लोगों ने देखा, जिसमें से 13 करोड़ लोगों की पीक कॉन्करेंट व्यूवरशिप हासिल की गई। इस रिकॉर्ड के आने के बाद भैया टीवी इतिहास के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। दरअसल पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि मोबाइल फोन्स पर आईपीएल के मैचेस हो, इंटरनेशनल मैचेस हो, उनको देखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और टेलीविजन धीरे धीरे सिकुड़ता चला जा रहा था। लेकिन ये जो आंकड़े वर्ल्ड कप के आए हैं, इन्होंने बताया है कि अभी भी भैया टीवी पर देखने वालों की संख्या फोन से 3 गुना ज्यादा है एंड दैट्स व्हाई टीवी की पावर अभी भी बनी हुई है। आपने कहा पर देखा पूरा वर्ल्ड कप? बताओ कमेंट बॉक्स में, टीवी पर या फोन पर? कमेंट बॉक्स नीचे कारण भी बताना कहां पर देखने में ज्यादा मजा आता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है हिंदुस्तान की इकोनॉमी और वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई। वर्ल्ड कप के बाद अब कई सारे आंकड़े आए, टीवी व्यूअरशिप के आंकड़े मैंने आपको बताए। एक बड़ा आंकड़ा आया है इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से। आंकड़ा यह है कि ओडीआई वर्ल्ड कप से हिंदुस्तान की इकोनॉमी में 22,000 करोड़ रुपए इंजेक्ट हुए। भारत की इकोनॉमी को, भारत की अर्थव्यवस्था को, जो अलग अलग शहरों में वर्ल्ड कप हुए हैं उसके कारण 22,000 करोड़ रुपयों का फायदा हुआ है। ये जो फायदा हुआ है ये 3-4 कारणों के चलते हुआ है। पहला बड़ा कारण दोस्तों टिकट्स की सेल हुई, जिसका फायदा बुक माई शो को हुआ और बुक माई शो हिंदुस्तान की कंपनी है। जो दूसरी बड़ी चीज दोस्तों हुई कि जो जर्सीज बिकी, उससे बहुत बड़ी इकोनॉमी क्रिएट हुई हर मैदान के आसपास। प्लेयर्स जो रुके तो होटल्स के रेट बढ़ गए, खिलाड़ी रुके, जो फैंस रुके तो होटल्स के रेट बढ़ गए और होटल वालों ने पैसा कमाया, वो पैसा हिंदुस्तान की इकोनॉमी में आया। जो अलग अलग मैदानों पर फैंस पहुंचे, वहां पर लोगों ने जाहिर है फूड एंड बेवरेजेस का इस्तेमाल किया, जिससे एक अलग लेवल का बिजनेस फूड एंड बेवरेजेस में भी हुआ। मतलब अलग अलग पैमानों पर आप खुद ही सोचिए दोस्तों, जब एक बंदा घर से बाहर निकलता है तो कहां कहां पैसा खर्च करता हुआ मैदान तक पहुंचता है, वो हर जगह पर भारत की इकोनॉमी को बूस्ट मिला है, लाइक बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, टोटल 30 बड़े विदेशी प्लेयर्स जो कि हमें वर्ल्ड कप में दिखे थे, नीलामी में दिखने वाले हैं, नाम सामने आ गए हैं। आपको मैंने कल बताया था कि लगभग 590 प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट हुए। इन 590 शॉर्टलिस्ट प्लेयर्स में से चलिए अब देख लेते हैं कि किन किन के नाम है, किन किन बड़े प्लेयर्स के नाम है। सबसे पहले अगर मैं अफगान प्लेयर्स की बात करूं तो 4-5 अफगानी प्लेयर्स हैं। नाम है दोस्तों इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शहीदी, ओमर जई और मुजीब रहमान। इन 5 का नाम कंफर्म है। इन 5 को शॉर्टलिस्ट
शॉर्टलिस्ट किया गया है और ये पांचों आपको नीलामी के टेबल पर बिकते हुए नजर आने वाले हैं अगले महीने दिसंबर में। इन पांचों के लिए लाइक बनता है क्योंकि अफगान टीम ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। ऑलरेडी अफगानिस्तान के लगभग 4-5 प्लेयर्स आईपीएल की टीमों का हिस्सा है एंड रिटेन्ड है और अब इनमें से भी कोई बिकेगा। कौन बिकेगा इन 5 अफगानियों में सबसे महंगा, बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कारण भी बताना। और इन अफगानियों के लिए वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर देना क्योंकि हिंदुस्तान के तगड़े दोस्त हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 5वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो न्यूजीलैंड के 4 प्लेयर्स के नाम अभी तक सामने आए हैं। ऑल्दो बड़ी संख्या में कीवी प्लेयर्स आईपीएल की टीमों में रिटेन हुए हैं तो उनके नाम लेने की तो जरूरत है नहीं, वो ऑलरेडी रिटेन होने वाले। लेकिन उसके अलावा डेरल मिचेल जो कि पहले एक जमाने में आईपीएल का हिस्सा थे, पिछली नीलामी में नहीं बिके थे, वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया, आ गए हैं भैया बिकने वाले। रचिन रविंद्र तुरुप का इंडियन प्रीमियर लीग की बड़े महंगे बिकेंगे। मैट हेनरी का नाम है, मार्क चैपमैन का नाम है, तो ये चारों नाम शॉर्टलिस्ट हुए हैं। इसके अलावा भी कई न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं लेकिन जो 4 बड़े नाम है वो मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर परोस दिए। इन चारों के लिए लाइक जरूर बनता है, लाइक का बटन नीचे, और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लो। बताऊंगा पूरी लिस्ट बताऊंगा लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि नीलामी की पूरी कवरेज, रिटेन रिलीज प्लेयर्स की पूरी कवरेज, ट्रेड लिस्ट सबसे पहले टेलीग्राम पर, पूरी दुनिया में सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर आने वाली है। पूरी तैयारी हमने टेलीग्राम पर की हुई है, आपको कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फटाफट खोलिए, लिंक मिल जाएगी आपको टेलीग्राम की, उसे खोलिए, ओपन कीजिए, फ्री में ज्वाइन कर लीजिए। 53,000 लोग ऑलरेडी परिवार का हिस्सा टेलीग्राम पर बन चुके हैं, आप भी दोस्तों प्लीज आइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं दिन भर की 6वीं बड़ी खबर की। तो टोटल 12 ऑस्ट्रेलियन ऑजी प्लेयर्स हैं जिनके नाम अभी तक सामने आए हैं। अमूमन हमने आईपीएल की नीलामियों में देखा है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स बड़ी संख्या में दिल खोल कर आते हैं और यहां भी बड़े बड़े नाम है। स्टीव स्मिथ सबसे बड़ा नाम, लाइक बनना चाहिए, फटाफट कर दो, नहीं किया है तो करते चलो। स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉस इंग्लिश, उसके अलावा सीन एबर्ट, तनवीर संगा, क्रिस लिन, सीन एबर्ट, एंड्रे टाई, मोइसेस हेनरिक्स और डार्सी शॉट, ये वो नाम है। इनमें जो 4-5 ऊपर के नाम मैंने बताए, स्मिथ, हेड, कमिंस, स्टार्क, बहुत बड़े नाम है। ये सबको ही नीलामी में आने वाले शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ये जब नीलामी में आएंगे तो आप खुद सोच सकते हैं किन पर कितना पैसा बरसेगा। बताओ कौन सा ऑस्ट्रेलियन बिकेगा सबसे महंगा और क्यों? नीचे कमेंट बॉक्स से फटाफट अपनी राय लिख दो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। श्रीलंका के 5 खिलाड़ियों के नाम सामने आ रहे हैं जो कि नीलामी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। श्रीलंका ने कुछ मैचों में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था और लंका के कई प्लेयर्स ऑलरेडी आईपीएल टीमों में रिटेन हुए हैं। पी निशंका, वेलालागे, कुशल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा और असलंका, ये वो नाम है जो कि लंका के। इनमें से सबसे ज्यादा उम्मीद सदीरा समरविक्रमा से है जिन्होंने बहुत अच्छा वर्ल्ड कप खेला था और तेज रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। कुशल मेंडिस से भी उम्मीद रहेगी। आपके हिसाब से बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स नीचे लिखकर कि कौन सा श्रीलंका का प्लेयर सबसे महंगा बिकेगा और क्यों, नीचे लिख दो। और लाइक नहीं किया है फिर बोल रहा हूं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले यूट्यूब पर लिस्ट हमने लेके आए तो लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी खबर की यहां से बात कर लेते हैं। तो नेदरलैंड के भी खिलाड़ियों के नाम सामने आ गए हैं। 4 नेदरलैंड के प्लेयर्स भी शॉर्टलिस्ट हुए। बेस्ट डी लेडे जिनके बारे में कहा जा रहा था, डी लेडे के बारे में कि ये बहुत महंगे बिक सकते हैं, कई टीमों की रडार पर हैं। उसके अलावा डब्ल्यू बरेसी, एश एडवर्ड, स्कॉट एडवर्ड और पी वैन मैक्रन, इनका नाम भी शामिल है, नीलामी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। देखते हैं इन्हें कौन खरीदता है, इनमें सबसे महंगा कौन बिकेगा, आप बता दो कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों 8 खबरें खत्म हो गई, 9-10 खबरें बताऊंगा, लेकिन ये थी दोस्तों लिस्ट 29 खिलाड़ियों की जो कि शॉर्टलिस्ट हुए हैं और इनका नाम है, बड़े बड़े नाम है जो कि नीलामी के टेबल पर आने वाले। अब इनमें से कौन बिकेगा? इंग्लिश प्लेयर्स के नाम अभी तक सामने नहीं आए थे, मैंने बताया नहीं। बांग्लादेशी खिलाड़ियों के नाम सामने नहीं आए थे तो मैंने बताया नहीं, अदरवाइज उनके नाम भी बता देता। और वेस्ट इंडीज के तो बड़ी संख्या में प्लेयर्स आ रहे हैं, उनके नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं एंड दैट्स व्हाई दोस्तों उनके नाम अभी तक हमने बताए नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब 9वीं बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहां से बात कर लेते हैं। तो ये खबर बीसीसीआई के हवाले से आ रही है। बीसीसीआई के हवाले से ये जो रिपोर्ट आ रही है ये अच्छी नहीं है और ये खबर सचमुच फैंस के दिमाग में एक टेंशन क्रिएट करेगी क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप में अच्छे खेले विराट रोहित, दोनों ने बहुत अच्छी अच्छी पारियां लगाई। विराट कोहली अपने वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म में नजर आए हैं अभी तक के इतिहास में विराट कोहली इस साल। एंड कहा यह जा रहा है कि बीसीसीआई ने कह दिया इन दोनों से कि आप अपने T20 करियर पर फैसला लीजिए ताकि हम वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन शुरू कर सके। मतलब दोनों से पूछा गया है कि क्या आप अगला T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहेंगे या नहीं खेलना चाहेंगे।
अगर आप खेलना चाहेंगे तो हम आपको आने वाले T20 मैचेस और सीरीज के लिए कंसाइडर करेंगे, अदरवाइज आप सिर्फ ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट खेलिए। ये बीसीसीआई ने क्लियर संकेत दे दिया। यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात यह है कि अगर रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों T20 क्रिकेट से दूरी बना लेते हैं तो क्या बीसीसीआई ये गारंटी देगा कि इन दोनों का चयन 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में होगा? ये पहली चीज है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि करंट फॉर्म में इस समय ओडीआई क्रिकेट में जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ उसमें कई सारे प्लेयर्स थे। इन प्लेयर्स को एकदम से T20 क्रिकेट से बाहर कर देना सही है या गलत है, ये भी एक सवाल है। अब इन दोनों सवालों का जवाब आप दे दो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बीसीसीआई तो देगा नहीं भाई, जाहिर है मेरे सवाल में कौन हूं, पर आप दीजिए भाई, बताइए जरूर आपके हिसाब से क्या सही हो रहा है गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दो। चलिए दोस्तों 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो कल दूसरा T20 मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। पहला T20 मैच भारत ने रोमांचक रूप से जीता था। T20 क्रिकेट का अपना एक अलग मजा होता है जो कि कल पहले T20 में देखने के बाद समझ में आया। ओडीआई क्रिकेट थोड़ा स्लो होता है, T20 क्रिकेट बहुत फास्ट पेस्ड होता है और हिंदुस्तान के युवा चेहरों ने बैंड बजा दी। ऑस्ट्रेलिया की बैंड नहीं बजाई, पर हाँ हमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, दैट्स व्हाई हम जीते। तो जाहिर है काश फाइनल में खेल लेते हम लोग तो फाइनल भी जीत सकते थे। हालांकि बैड लक था, फाइनल का दिन भूलेंगे नहीं, हिंदुस्तान का कोई फैन नहीं भूलेगा, क्योंकि बहुत अच्छा क्रिकेट हिंदुस्तान के शेरों ने पूरे वर्ल्ड कप में खेला। फाइनल में एक बुरा दिन आया, लेकिन अब तैयारी है 2024 के T20 वर्ल्ड कप। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, मजा आ जाएगा। पूरे आईपीएल की नीलामी की कवरेज मिलेगी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट कर बेल आइकन